हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ इन जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है 21 में हुआ है, 2021 में, और ये तो हम सब जानते ही हैं। और इसके अगर इतिहास के बारे में बात करें तो लगभग ये काफ़ी पहले से शुरू हुआ था, लगभग 1200 वर्ष पहले से शुरुआत हुआ था इसका, लेकिन उस तरीके से बात हो नहीं पाई, बीच में कुछ दिक्कतें हो गई। फिर उसके बाद जो है सबसे पहले ये ग्रीस यानी कि यूनान की राजधानी है, ग्रीस यानी ग्रीस या यूनान की जिसकी राजधानी एथेंस है में 1896 को शुरू किया गया था वहाँ से, मतलब। और इसका जो है, और बड़ी बात यह कि ओलंपिक हम लोग कहते हैं तो ये ओलंपिया पर्वत पर जो वाशिंगटन डीसी में शुरू मतलब खेल हुआ था, तो उसके बाद से इसका नाम ओलंपिक पड़ गया। तो नामकरण का जो इतिहास के बारे में बात करें तो ओलंपिया पर्वत जो वाशिंगटन में है यूएसए में, तो उस पर खेला गया था, तो उसकी वजह से वहाँ से नामकरण हुआ है नहीं। तो फिलहाल शुरू कब हुआ था और कहाँ से हुआ था, तो एथेंस से। अब देखिए 2020 ओलंपिक के बारे में जो फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक ये गेम चला था, ठीक है। 8 अगस्त 2021 तक ये गेम चला। और इसके जो भारत में जो प्रायोजक रहे, यानी कि जिन्होंने इस चीज़ की सारी जिम्मेदारी उठाई थी, तो अडानी ग्रुप था, ठीक है। अडानी ग्रुप ने, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि भारत का प्रायोजक कौन था, तो अडानी ग्रुप था, ठीक है। और बात करेगा टोक्यो यानी कि जापान में, तो जापान में चौथी बार ये गेम हो रहा है, सारा का सारा ये देखिए यहाँ पे चौथी बार हो रहा है। तो 2 बार खुद टोक्यो में हो चुका। पहली बार टोक्यो में हुआ था 1964 में, ग्रीष्मकालीन था, और ये चौथी बार टोक्यो ग्रीष्मकालीन ही है। जो 2020 का मतलब क्या है, 2020 का इसका सीक्वेंस है, तो 2021 में हो रहा है। तो इसलिए जो है टोक्यो एक ऐसा शहर बन गया जहाँ पे ग्रीष्मकालीन 2 गेम्स हुए हों, बाकी कहीं नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें अदर जो जापान में जो अलग अलग जगहों पे जो शीतकालीन वाले हुए, तो वो हुआ है सोपोरो में 1972 का शीतकालीन हुआ था, और नागोना में 1998 का शीतकालीन हुआ, ठीक है। तो 2 शीतकालीन और 2 ग्रीष्मकालीन जापान में हो चुका है, क्लियर। और अगर हम बात करें शुभंकर, इसका क्या है, तो मुरेन तेवा शुभंकर रखा जाता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं लोगो टाइप का माहौल आप समझ सकते हैं। तो मिरन तेवा जो है इसका शुभंकर रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 का। और ये जो है जापान में इस शब्द का मतलब होता है चमत्कार, ठीक है। और इसको अगर हम इसके अर्थ के बारे में बात करें तो ये जुड़ा है 2 शब्दों से, भविष्य प्लस तौबा। भविष्य प्लस तौबा से मिलकर के बना है, जिसका मतलब है अनंत काल तक, ठीक है। तो ये और चीज़ों के बारे में बात करें जो कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे इसमें 2005 देशों ने भाग लिया था, और ये जो है 32वां ओलंपिक है। अभी तक जो है इसको लेकर के 32 ओलंपिक गेम्स हो चुके हैं। तो 32वां ओलंपिक है ये, याद रखना आपको। 205 देश भाग लिए हैं, और उसमें कुछ मतलब अदर कुछ जैसे यहाँ आपका क्या है, चाइना ने हांगकांग, कुछ ऐसे देश जिसको ओवरलैप कर रखा है, मतलब हम कहें तो कब्जा कर रखा है, तो वहाँ के भी कुछ खिलाड़ी जो अपने देश के नाम से नहीं खेल पाए, उन सबको मिला करके 1190 कुल एथलीट जो है इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर हम बात करें तो इसमें जो है 33 गेम हुए थे, और 33 प्रतिस्पर्धाओं को मिला करके कुल इवेंट्स जो है 339 तक हैं, ठीक है। 339 तक टोटल इवेंट्स हैं। और बाकी हम बात करें अगला जो 2024 वाला गेम होगा, तो वो 33वां होगा। वो कहाँ होगा, फ्रांस, पेरिस में, और ये ग्रीष्मकालीन होगा, ठीक है। अब ये भी ग्रीष्मकालीन ही है कि नहीं। और आगे बात करें नए गेम जो जोड़े गए हैं इस बार 4, तो बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, और ये 5 हो जाएंगे टोटल इसको मिला के।
तो बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग। ठीक है, तो ये गेम जो है जोड़े गए हैं नए खेल। उद्घाटन नारुहितो द्वारा कराया गया था, जो जापान के सम्राट हैं नारुहितो। और मसालधारी जो उसमें उस समय था तो नाओमी ओसाकावा। ठीक है, या नाओमी ओसाका, जो भी आप याद रखें। तो मसाल हमेशा इसमें आप ध्यान रखेंगे, मसाल वाली बात होती है ज़रूर। और बाकी इसमें रिंग बने होते हैं इसके चिन्ह के रूप में। पदक तालिका में भारत की स्थिति क्या रही, उससे पहले टॉप कंट्रीज को देखेंगे। लास्ट वाले को कौन देखता है। तो टॉप 5 में सबसे नंबर 1 पे यूएसए है, जिसके पास टोटल 113 मेडल हैं। ठीक है, जिसमें 39 स्वर्ण है, 41 रजत है, 33 कांस्य है। तो आपको स्वर्ण याद रखना है। और देखिए लगातार चाइना नंबर 1 पर बना रहा। हालांकि ओवरऑल ज़्यादा मेडल तो अमेरिका के पास ही थे, लेकिन ये गोल्ड इसके पास, चाइना के पास ज़्यादा बनता रहा लास्ट तक। और एटलीस्ट लास्ट में कुछ एक दो दिनों के अंतर में अमेरिका जो है नंबर 1 पे चला गया। तो 39 स्वर्ण उसके हो गए, इसके 38 स्वर्ण हो गए। बाकी कांस्य जो है 32 रजत और 18 कांस्य, तो टोटल इसके पास 88 पदक हैं। ठीक है, दरअसल ये सिचुएशन देख के मुझे मन नहीं था इस पर कुछ बात की जाए, तो इसलिए देख रहे हैं आप, मैं थोड़ा सा लेट में वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो भारत की जो स्थिति रही है ना, इतना मतलब क्या बताया जाए, क्यों, क्या कारण है भाई। आप दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। चाइना को भूल जाइए, चाइना इतनी बड़ी आज़ादी नहीं है। और यूथ का सबसे बड़ी बात, यूथ का जो है ये देश है। तो यूथ कहाँ, तेल लेने गए, सबका अपनी अपनी समस्याएं हैं। यहाँ देखिए बच्चे ही कारण नहीं है, बहुत सारे और भी रीजन्स हैं। सबसे बड़ी बात जो है फाइनेंशियल और जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी, उसके चक्कर में सभी बच्चे परेशान। सबको नौकरी चाहिए। देखिए आप भी परेशान, आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, सब परेशान हैं नहीं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ सबसे बड़ी इश्यूज बनती है। उसके बाद नेता नगरी, घूसखोरी, ये बहुत सारे रीज़न जिसकी वजह से भारत का, सोचिए 48वें नंबर पे भारत का कुल खुश है, 7 मेडल प्राप्त करके, वो भी सर्वश्रेष्ठ है भाई साहब, सर्वश्रेष्ठ है। कोई देखिए 112 113 मेडल प्राप्त कर रहा है, कोई 7 लेके बहुत खुश है, उसका वो भी सर्वश्रेष्ठ है। क्या बताया जाए। चलिए, जापान तीसरे नंबर पे है, उसके पास 27 स्वर्ण है, 14 रजत है और 17 कांस्य है, टोटल 58 मेडल है। उसके बाद हम बात करते हैं छोटे, देखिए इनकी जनसंख्या सोचिए, यूपी, अमेरिका लगभग यूपी के बराबर है। जापान तो समझिए कई जापान बन जाएंगे यूपी में, ग्रेट ब्रिटेन कई बन जाएंगे। रसिया की जनसंख्या यूपी के बराबर लगभग है। क्या बताया जाए। तो ग्रेट ब्रिटेन में 22 स्वर्ण जीता है, 21 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो टोटल कितने जीती है ये, 65 मेडल प्राप्त किए हैं। देखिए ये देखिए 65 और 71 वाले पीछे हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, गोल्ड की कमी है, समझ रहे ना। तो ये ध्यान देंगे। रसिया, उसके पास 20 गोल्ड है, 28 सिल्वर है और 23 कांस्य, यानी कि आपका ब्रॉन्ज हो जाएगा। टोटल 71 और पदक है रूस के पास। तो 5वें नंबर पे रूस है। भारत जो है 48वें नंबर पे, बहुत बड़ा मतलब सुरमा हो गया है। क्यों, क्योंकि इसमें 1 स्वर्ण जीत लिया भाई, 2 रजत भी जीत लिए, 4 कांस्य जीत लिया, टोटल मिला के 7 जीत लिए ना, जो 2012 के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। खुद भारत का जो रिकॉर्ड बना था 6 पदक वाला, तो लंदन का जो ओलंपिक हुआ था 2012 में, उसको तोड़ दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। क्या बताया जाए भाई साहब। ठीक है भाई, हम लोग को तो क्या वही फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, है नहीं। तो इसलिए भारत में पदक के मामले में ध्यान देंगे। सबसे पहले ध्वजवाहक देख लेते हैं। तो MC मैरी कॉम जो है वो ध्वजवाहक थी उद्घाटन के समारोह के समय, और मनप्रीत सिंह मेल में थे जो कप्तान हैं हॉकी के। और समापन समारोह में ध्वजवाहक जो बने बजरंग पुनिया बने थे, और ये ब्रॉन्ज विजेता भी हैं। अभी हम इनकी बात भी करेंगे। चलिए सबसे पहले स्वर्ण की बात करेंगे, फिर ब्रॉन्ज पे जाएंगे आगे सिल्वर से होते हुए। तो नीरज चोपड़ा, ये भाई साहब झंडे गाड़ दिए हैं, मात्र अकेले व्यक्ति, 87.58 मीटर। ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। 87.58 मीटर इन्होंने और जेवलिन यानी भाला फेंका है। तो जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है। जो अभिनव बिंद्रा के बाद ये दूसरी बार झंडा गाड़े हैं। अभी तक पूरे 32 गेम में, है नहीं, पूरी ज़िंदगी में इंडिया के जो है ये दूसरा गोल्ड है। और सिल्वर की बात कर लें तो सिल्वर देखिए मीराबाई चानू ने जीता था। तो मीराबाई चानू जो है पहली बार जीत करके क्या कर दी,
इसने जो है माहौल ही बदल दिया था भाई। 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में इन्होंने क्या जीता है, वेट लिफ्टर हैं। तो कांस्य सॉरी रजत या सिल्वर आप कह सकते हैं। दूसरे रवि दहिया है भाई, 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलर है ये। तो ये भी सिल्वर जीतना है। तो कौन कौन, मीराबाई चानू और रवि दहिया ये सिल्वर जीतते हैं। और बाकी गोल्ड को तो सब जानते ही जानते हैं, हर जगह तो नीरज ही हैं। सोचिए नौकरी तब भी मिल जा रही है। अब यार नौकरी ढूंढने के चक्कर में सिर्फ लोग किताबों में मर जाते हैं और बाकी चीज़ें तो स्कूल्स कॉलेजेस में कुछ है ही नहीं, कोई फोकस करता ही नहीं है ना। तो बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं, उन्हें क्या है, ज़्यादा परसेंटेज लाना है। ज़्यादा परसेंटेज नहीं लाएंगे तो मेरिट में नाम नहीं आएगा, ये है वो है। फिर उसका तैयारी नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, दुनियादारी, समझ रहे ना। और बाकी का क्या, बाकी खुद मेरे आसपास की ही बात है। वो बंदा जो 10 के आसपास जो है सेकंड में 100 मीटर रेस मारता हो, वो आगे नहीं जा सका है नहीं। हालांकि स्टेट लेवल का चैंपियन रहा। फिर पता चला भाई साहब की एज ओवर होने लगी, जानकारी जब होगी तभी तो चलिए बस उनके बाद वहीं से उनका रास्ता बंद। ठीक है, अरे यार कुछ अप्रिसिएट करते, उसी को आगे ले जाते, कुछ कर सकता था है नहीं। तो ये तो देखिए, चूँकि मैं अपने मित्र की बात कर रहा हूँ और हम और वो दोनों लोग जो है साथ में ही रनिंग वगैरह करते थे, तो मुझसे 1 से 2 कदम वो आगे रहा करता था 100 मीटर में। तो सिचुएशन क्या, मैं या वो अगर ये चीज़ें मिलती या हम लोगों को यही होता कि नहीं मुझे इसी सेक्टर में एथलीट के मामले में ही आगे जाना है और सही समय से पता चलता तो हो सकता था ना। लेकिन क्या यहाँ पे एप्रिसिएशन नहीं है भाई साहब। हर जगह जो है लोग धक्का देने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनके जान पहचान नेता नगरी वाले बच्चे वही जाएंगे, वहाँ जाके मुकाला भले कर लें, सब क्वालिफाई भले ना कर पाए। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी गोल्ड भी गोल्ड का नहीं मिलता है यहाँ तो। हालांकि उसके घर में गोल्ड टंगे हैं लेकिन गोल्ड नहीं है, बहुत सारे गोल्ड टंगे हैं लेकिन गोल्ड है ही नहीं। ठीक है, अब क्या स्टेट लेवल के बाद अब जब आगे नहीं मौका मिलेगा तो क्या मिलेगा। चलिए लवलीन, हाँ कहाँ से बात कर रहे हैं, तो लवलीन बोरहेम ये जो है मुक्केबाज रही हैं कुल मिला के। उसके बाद पीवी सिंधु बैडमिंटन ये खेलती थी। बजरंग पुनिया भाई 56 किलोग्राम में फ्री स्टाइल रेसलर थे, लास्ट वाले पदक यही जीते थे। उसके बाद हॉकी भी टीम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया ब्रॉन्ज जीत करके। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अन्य पहलू बस ख़त्म हो गया है और थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। पहला स्वर्ण पदक विजेता जो रही हैं यांग कियान रही हैं, जो चाइना से बिलोंग करती हैं। यांग कियान पहला स्वर्ण विजेता, ये क्वेश्चन बन सकता है। और पहली बार शामिल खेल एक था जिसे हम अभी पढ़ के आए थे, स्केटबोर्ड। तो इस स्केटबोर्ड प्रतिस्पर्धा में बहुत ही मतलब सबसे कम उम्र की लड़की 13 वर्ष की, जिसका नाम था निशिया मोमोजी, ठीक है, निशिया मोयोजी, ठीक है, जो जापान से बिलोंग करती है, उसने गोल्ड जीता। ठीक है, तो ये आपका यही हो गया समाप्त। तो लगभग जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे इंक्लूड किए गए हैं और बहुत तरीके से अभी नहीं हो पाया था, लेकिन ठीक है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए और खुद अपने आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।